आज हमारे पास है एक 2016 लैंड रोवर डिस्कवरी HSE लग्जरी लाइन। ये कार मोहित राजा कार डील्स पर फॉर सेल है एंड हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। बट रिव्यू शुरू करने से पहले हम बात करते हैं इस कार के प्राइस की। एक ब्रांड न्यू लैंड रोवर डिस्कवरी को अगर आप देखते हैं, उसका टॉप मॉडल आपको 76.7 लाख रुपीस के आसपास पड़ता है, दैट टू जस्ट द शोरूम प्राइस। लेकिन मोहित राजा कार डील्स पर आपको ये कार मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 5 साल पुरानी एट ए वेरी लो प्राइस ऑफ 32.5 लाख रुपीस, विच इज मोर दैन 50% डिस्काउंट एंड आई थिंक ये एक बार्गेन डील है कंसिडरिंग द फैक्ट कि मोहित राजा कार डील्स पर आपको और भी सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बाइंग द कार एंड देन सर्विसिंग ऑफ द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया एंड ऐसी ही और सर्विसेज। तो अगर आपको इस कार के अंदर इंटरेस्ट है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स या कमेंट्स में DM करके आप हमें ज़रूर बताएं। बट एनीवेज करते हैं इसी के साथ इस कार का रिव्यू शुरू। और हम रिव्यू शुरू करेंगे इस कार के फ्रंट एंड के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिस्कवरी को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मली एक रेंज रोवर इवोक है, और वो इसीलिए है क्योंकि डिस्कवरी जो है वो इवोक का ही एक 7 सीटर वेरिएंट है। बट स्टिल आपको इस कार के अंदर कुछ स्टाइलिंग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार की जो हेडलाइट्स हैं वो इवोक जैसी दिखती ज़रूर हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। बट अगर हम हेडलैम्प्स की बात कर ही रहे हैं तो अंदर अगर हम देखें, हमें आपको एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है इस कार के अंदर, जो कि वाइट लाइट थ्रो करता है, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग ऑफ द रोड। इस कार के जो फॉग लैंप्स है आपको नीचे यहाँ देखने को मिलेंगे एंड इस कार के साथ जो आपको रेड कलर मिलता है उसी के साथ में ये सिल्वर इंसर्ट्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ग्रिल की भी अगर हम बात करें, वंस अगेन ये सिल्वर ग्रिल रेड कार के साथ बहुत सुंदर लगती है एंड ओवरऑल इस कार का फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी है एंड देखने में भी अच्छा लगता है। साइड स्टाइलिंग की अगर हम बात करें इस कार के अंदर तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, अगर हम इवोक से ही इसको कंपेयर करें, फ्रंट एंड में तो ये बहुत ज़्यादा इवोक जैसी लगती है, लेकिन रियर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि रियर के अंदर काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन आ जाता है, जबकि इवोक जो है उसके अंदर थोड़ा सा कूपे, थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन आता है। बट एनीवेज अगर हम स्टाइलिंग की उसकी बात करें, सबसे पहले तो इस कार के अंदर जो एलॉय व्हील्स मिलते हैं 18 इंच के एलॉय व्हील्स हैं विद 9 स्पोक डिज़ाइन एंड वंस अगेन रेड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। एंड फ्रंट फेंडर के ऊपर भी इनफैक्ट आपको यहाँ पर एक सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। अगर हम यहाँ पर इस कार के दरवाज़ों वगैरह की बात करें तो उनके ऊपर भी आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे, which once again looks very nice। इस कार की जो रूफ है completely panoramic sunroof, which is very good in terms of styling। ORVM डिज़ाइन की अगर हम बात करें, इस कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बल्की ORVM है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी गाड़ी है तो बड़े ORVMs आपको देखने को मिलेंगे। बट उसके साथ जो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इस कार के जो इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स है वो ब्लैकड आउट डिज़ाइन के साथ आते हैं, जो कि अच्छे क्यों हैं, क्योंकि इस कार का अगर आप नीचे वाला हिस्सा देखेंगे वो पूरा ब्लैकड आउट है एंड इंडिकेटर ब्लैकड आउट होने से वो कंटिन्यूस डिज़ाइन बन जाता है, विच इज़ वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल। रियर के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कार के अंदर थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन आता है। इस कार का जो रियर फेंडर है उसके ऊपर आपको लैंड रोवर का बैज देखने को मिलेगा, जस्ट टू रिमाइंड यू कि एक लैंड रोवर की कार है। अब अगर हम रियर एंड में आते हैं इस कार की, तो वंस अगेन इवोक से कंपेयर करते हुए सबसे मेजर डिफरेंस इस कार के अंदर टेल लैंप्स का आता है। हाउएवर अंदर का जो इंटीरियर डिज़ाइन है इस कार के टेल लैंप का वो सेम है, लेकिन एक्सटीरियर डिज़ाइन टेल लैंप का चेंज कर रखा है। और इस कार के बॉक्सी डिज़ाइन के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वंस अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक स्पोर्ट HSE लग्जरी लाइन है, तो आप उसकी बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लैंड रोवर का बैज आपको उस साइड देखने को मिलता है एंड डिस्कवरी के जस्ट नीचे आपको वंस अगेन सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलता है, जो कि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। रेड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन स्पेशली इन दिस कार लुक्स वेरी नाइस। इस कार के डिज़ाइन को हाउएवर थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने की कोशिश ज़रूर की हुई है, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट पाइप्स देखें इस कार की तो वो आपको ड्यूल टिप मिलती हैं, विच इज़ वंस अगेन अ गुड स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक। फीचर्स की शुरुआत हम इस कार में करेंगे इस कार के स्टीयरिंग व्हील से। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको इस कार के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मल्टी फंक्शनिंग भी है एंड इस कार के अंदर हमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस कार के अंदर यहाँ पर हमें मिलता है इस कार की क्रूज़ कंट्रोल। ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार, लैंड रोवर रेंज रोवर, हमें इस कार के अंदर क्रूज़ कंट्रोल तो मिलेगा ही। देन कमिंग ऑन द अदर साइड हमारे पास यहाँ कंट्रोल्स आते हैं इस कार की इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। एंड
स्पीकिंग ऑफ दिस डिस्प्ले, ये डिस्प्ले वही सेम डिस्प्ले जो आपको ऑलमोस्ट हर लैंड रोवर रेंज रोवर के अंदर मिलती है। तो ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको वो हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि एक ड्राइवर को चाहिए हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी में म्यूज़िक क्या बज रहा है, FM1, टाइम क्या हो रखा है, व्हाट इज़ द आउटसाइड टेम्परेचर, आपकी जो FM है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, आपका इंजन टेम्परेचर क्या है, फ्यूल मीटर के अंदर कितना फ्यूल बचा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपकी कार के अंदर क्या है, रेंज क्या है, गाड़ी कौन से मोड के अंदर चल रही है, कौन सा गियर है, एंड आपकी स्पीड क्या है गाड़ी के अंदर। देन हम इस बटन से इस कार का मेन्यू खोल सकते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास ड्राइविंग फीचर्स, ट्रिप कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, व्हीकल सेटअप, व्हीकल इन्फो जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ड्राइविंग फीचर्स के अंदर जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास शो वार्निंग्स और गियर शिफ्ट पैडल्स आती है। तो शो वार्निंग्स तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट अगर हम गियर शिफ्ट पैडल्स के अंदर जाएं, ये एक मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। वो ये है कि ये जो गाड़ी है दैट इज़ एक्चुअली कस्टमाइजेबल। पैडल शिफ्टर्स हम यूजुअली इस कार के अंदर जो हमें स्पोर्ट मोड दे रखा है, नॉर्मली स्पोर्ट मोड के अंदर ही चला सकते हैं। पैडल शिफ्टर सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगे, लेकिन इस कार के अंदर हमें कस्टमाइजेशन दी गई है कि अगर हम जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट के अंदर चलाना चाहते हैं या ड्राइव और स्पोर्ट दोनों के अंदर चलाना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट एनीवेज अगर हम आगे चले तो ट्रिप कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले वंस अगेन बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। व्हीकल सेटअप के अंदर हमारे पास पैसेंजर एयर बैग को ऑन ऑफ करने की फीचर आती है फॉर सम रीज़न, अगर आपको वो करना हो। अलार्म सेंसर्स ऑन ऑफ करने की का फीचर आता है। रिवर्स डिप मिरर्स आते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब इससे होता क्या है, हमारे पास जो ये वाला मिरर है, अगर आप गाड़ी वगैरह कहीं पार्क कर रहे हो तो बहुत बार आपको नीचे लाइन देखने के लिए आप इस मिरर को नीचे करते हैं, लेकिन इस कार के अंदर वो ऑटोमेटिक फीचर है। रिवर्स डिप मिरर आपका ऑन होगा तो जैसे ही आप गाड़ी को रिवर्स के अंदर डालेंगे उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली इस कार का जो शीशा है वो नीचे हो जाएगा, एंड दैट इज एन अमेजिंग फीचर, वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इजी एंट्री एंड 2 स्टेज अनलॉकिंग। तो इजी एंट्री एंड एग्जिट से होता गया, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आपकी जो सीट पोजीशन है, स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन है, वो ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पे आ जाएगी। एंड जैसे आप गाड़ी को बंद करते हैं उसी टाइम पे स्टीयरिंग व्हील पीछे हो जाएगा एंड ऊपर हो जाएगा, आपकी सीट नीचे हो जाएगी, जिससे कि आपके पास लेग रूम हो जाता है गाड़ी के अंदर जाने और बाहर आने का। दैट इज़ गुड। देन हमारे पास 2 स्टेज अनलॉकिंग आती है। अब ये जो फीचर है मेरे को पर्सनली कभी समझ नहीं आया कि क्यों है, बट कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अब इससे होता क्या है वो ये है कि जो आपकी गाड़ी की चाबी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लॉक और अनलॉक बटन। तो लॉक करने पे तो चारों दरवाजे अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन अनलॉक करने पे फर्स्ट टाइम पे जब आप अनलॉक बटन दबाते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा खुलता है एंड बाकी सब दरवाजे बंद होंगे। आपको 2 बार अनलॉक का बटन दबाना पड़ेगा तब जाकर चारों दरवाजे खुलेंगे। वंस अगेन इस फीचर का मुझे मतलब कभी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को ये फीचर बहुत पसंद आता है एंड लैंड रोवर रेंज रोवर ने ये फीचर हमें दे रखा है। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑडिबल लॉक वार्निंग, जिससे कि हॉर्न बजता है। ग्लोबल विंडो ओपन, ग्लोबल विंडो क्लोज। वो ये होता है कि अगर आप गाड़ी का लॉक बटन और अनलॉक बटन दबाकर रखेंगे तो आप शीशे खोल या बंद कर सकते हैं। वाइपर सेटिंग्स, ड्राइव अवे लॉकिंग, हेडलैम्प डिले जैसे नॉर्मल फीचर्स भी आपको इस कार के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम मिलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड डिस्प्ले, ड्राइवर के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट देन स्पीकिंग ऑफ डिस्प्लेज, हमारे पास आती है इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इस कार की जो है इट इज़ द एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले जो कि हमें नॉर्मल लैंड रोवर रेंज रोवर्स में भी मिलती है। हमने इस डिस्प्ले का एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू कर रखा है अपनी दूसरी लैंड रोवर रेंज रोवर वीडियोस के अंदर। हम उनकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप उन वीडियोज़ के अंदर उसको ज़रूर देख सकते हैं। वंस अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर नीचे तो हमारे पास इस कार के अंदर आता है 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 1 फॉर द ड्राइवर एंड 1 फॉर द पैसेंजर इन द कार। बट एक चीज़ जो मेरे को इस कार की काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि ये जो है एक्चुअली स्क्रीन्स हैं। तो टेम्परेचर आपने क्या सेट कर रखा है वो आपको डायल के अंदर ही देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन लैंग्वेज एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट अबाउट दिस कार। बंद करने के लिए ऑन ऑफ बटन कुछ नहीं है, ये जो डायल है आप इसी को अगर आप एक और बार बंद कर देंगे तो इस कार का जो AC है वो बंद हो जाएगा। उसी के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइविंग मोड्स आते हैं इस कार के, जो कि इकोनॉमी मोड, जिसके अंदर आपको कार की बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलती है। देन ये वाला मोड हमारा नॉर्मल ड्राइविंग मोड आता है। इसके नेक्स्ट वाला हमारे पास मड या फिर स्नो मोड होता है। उसके नेक्स्ट वाला हमारे पास आता है इस कार के अंदर ग्रेवल मोड, जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ पर खड्डे वगैरह ज़्यादा नहीं है लेकिन रोड खराब है, तो इसके अंदर आप ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट अप आता है सैंड मोड, जो कि फुल ऑन ऑफ रोडिंग के लिए होता है। आप ये बटन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अप कुछ और सेफ्टी फीचर्स इस कार के अंदर यहाँ पर आते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल एंड हमारे पास इस कार के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट देन अगर हम रियर सीट्स के अंदर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक फीचर ज़रूर आता है एंड दैट इज़ ऑफ रियर एंटरटेनमेंट, जो कि यहाँ पर एंड फॉर दैट डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दिया गया है यहाँ पर एक रिमोट, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपने इस साइड की
डिस्प्ले को कंट्रोल करना है तो पहले आप ये बटन दबाएं जिससे कि ये सिलेक्ट हो जाएगी, एंड देन अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो आप इससे ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये ऑन हो जाएगी। बट देन अगर आपको कुछ भी इसके अंदर चलाना है, जैसे कोई मूवी या गाना वगैरह चलाना है, तो आपको इसके थ्रू करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर AV पोर्ट्स दिए गए हैं, उसके थ्रू आप अपनी कोई टीवी वीडियो वगैरह चला सकते हैं। बट USB के थ्रू भी जो आपको सेंटर कंसोल में मिलती है उसके थ्रू भी आप चला सकते हैं म्यूज़िक एंड बोथ द वीडियो एज वेल। एंड अगर आपको उस फोल्डर के अंदर कुछ भी नेविगेट करना है तो उसके लिए ये वाला रिमोट दिया गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास इस कार के अंदर एक और फीचर आता है मेरिडियन का साउंड सिस्टम का। एंड मेरिडियन साउंड सिस्टम वन ऑफ दी टॉप एंड कंपनीज आती है साउंड सिस्टम के लिए गाड़ी के अंदर। तो इस कार के अंदर एक ऑडिटोरी ब्लिस रहने वाला है, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी सिस्टम है। एंड इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट एंड फाइनल फीचर की बात करें इस कार के अंदर, वो ये है कि आपको इस कार के अंदर एक कंप्लीट मूनरूफ मिलती है, जिसको आप खोल इस बटन से सकते हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ सनशेड जो है वो पीछे जाता है, लेकिन ऑब्वियसली रूफ नहीं हिलेगी, क्योंकि इस कार के अंदर हमें फुल मून रूफ पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, जो कि मतलब है कि इस कार की जो कंप्लीट रूफ है दैट इज कंप्लीट ग्लास, एंड विच मीन्स गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड इन दिस कार, जो लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम इस कार में ग्लव बॉक्स से करेंगे। एक बार आप इस कार का ग्लव बॉक्स खोलें तो आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स का साइज एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। लाइक देयर इज़ नो डाउट इन दैट, यहाँ पर आप बहुत सा सामान रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाउएवर आपको इस कार में सिर्फ 2 चीज़ें मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक कार्ड होल्डर मिलता है एंड दूसरी साइड पे आपको यहाँ पर एक पेन या पेंसिल होल्डर मिलता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वाइज कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, दैट इज़ दी ओनली डाउन साइड इन दिस ग्लव बॉक्स। अदरवाइज साइज़ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर कंसोल की तरफ यहाँ पे गियर सेलेक्टर के बिल्कुल आगे हमारे पास यहाँ पर एक स्टोरेज का भी है, काफ़ी बड़ी है बट यूजुअली फ़ोन वगैरह रखने के काम आती है। उसी के जस्ट पीछे अगर हम चलें तो हमारे पास यहाँ पर इस कार के अंदर मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, लेकिन दोनों कप होल्डर्स फिलहाल इस कार के अंदर एस्ट्रे ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, लेकिन आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं एंड देन आप इसको एज अ कप होल्डर यूज़ कर सकते हैं। बट देन एक स्पेशल चीज़ इस कप होल्डर की वो ये है कि आप इस बटन को दबाकर इस कार के इस कप होल्डर को रिमूव भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू अब आपके पास यहाँ पर एक और एडिशनल स्पेस आ जाती है विच इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग थिंग्स सीक्रेट इन द कार। तो अगर आपको कुछ भी इस कार के अंदर छुपाना वगैरह हो तो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास इस कार की जो आर्मरेस्ट आती है दैट इज़ एडजस्टेबल, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट देन आप इसको खोल भी सकते हैं, जिसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर भी बहुत सामान आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि इसके अंदर ऑक्स पोर्ट USB 2 पोर्ट्स दिए गए हैं एंड देन एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर इसी के अंदर दिया गया है। एंड अगर हम इसके रूफ के ऊपर देखें, यहाँ पर आपके पास एक कार्ड होल्डर या कुछ पेपर वगैरह होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ भी आती है। रियर सीट्स में अगर हम आते हैं, हमारे पास सीट पॉकेट्स आती हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट। यहाँ पर अगर हम इस कार के सेंटर कंसोल में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस कार के अंदर AV पोर्ट्स दे रखे हैं एंड साथ में एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, बट स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती। बट एक जगह जहां आपको स्टोरेज स्पेस ज़रूर मिलती है इस कार के अंदर, वो है इस कार का मिडिल आर्मरेस्ट, जिसको आप खोले तो आपको सबसे पहले इस कार के अंदर 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। बट देन अगर आप इस पोर्शन को खोलेंगे तो आपके पास इस कार के अंदर पीछे भी स्टोरेज स्पेस दी गई है, साथ में रिमोट दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको फीचर्स के अंदर बता चुका हूँ। बट एनीवेज अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें इस कार के अंदर, जब तो इस कार की दोनों रियर सीट्स नीचे हैं तब तक तो ये कार की ट्रंक काफ़ी बड़ी है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको एक लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए लेके जा सकते हैं एंड ट्रंक स्पेस वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे ही आप इस कार की जो रियर सीट्स हैं उनको ऊपर करते हैं ऐसे एंड ऐसे, देन इस कार के जो एड्रेस दिए गए हैं रियर सीट्स के लिए उनको भी ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हैं देन इस केस के अंदर इस कार की जो ट्रंक स्पेस है वो काफ़ी लिमिट हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ट्रंक स्पेस रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिए 2 सीट्स आ जाती हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यही रहेगा कि जब तो इस कार की जो दोनों सीट्स हैं वो नीचे हैं तो उस टाइम पे यू कैन डेफिनेटली टेक दिस कार फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप। बट जैसे आप इस कार की दोनों सीट्स को ऊपर करते हैं तो उस टाइम पे ट्रंक स्पेस काफ़ी लिमिट हो जाती है एंड आपका सामान रखने की दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। अब अगर हम कंफर्ट की बात करें डिस्कवरी के अंदर, तो इस कार की फ्रंट सीट्स की अगर मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूं, सीट्स बहुत सॉफ्ट हैं, परफेक्टली लेदर सीट्स मिलती हैं आपको इस कार के अंदर। ग्रिप अच्छे से आपको मिलती है इस कार के अंदर। बकेट टाइप डिज़ाइन दिया गया है आपको इस सीट का, जिसकी वजह से आपको ग्रिप अच्छी मिलती है।
ओवरऑल सीट मटेरियल जो है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी प्लश। तो सीट एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है इस कार का। बीइंग द फ्रंट सीट्स, आप ऑब्वियसली इस कार की सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लंबा सपोर्ट भी आपको इस कार के अंदर मिलता है, विच आर ऑल वेरी गुड फीचर्स। दो और फीचर्स इस कार के अंदर जो मेरे को बहुत अच्छे लगे वो है मेमोरी सीट्स का। आपको 3 मेमोरी सीट्स मिलती है फ्रंट सीट्स के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर, लेकिन इस कार की पैसेंजर साइड सीट के लिए भी आपको 3 मेमोरी सीट्स मिलती हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अगर हम बात करें इस कार की स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की, तो वो भी आप कर सकते हैं, मैनुअल है, जिससे कि आप आगे पीछे एंड ऊपर नीचे दोनों तरफ की एडजस्टमेंट रख सकते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील के अंदर। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन द कार। बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहने वाला है, एटलीस्ट इन द फ्रंट सीट्स। देखते हैं पीछे की क्या सिचुएशन है। अब अगर हम रियर सीट्स की बात करें, आपने जस्ट देखा मैं ड्राइवर साइड सीट पे बैठा ही हुआ था, एंड मैं ड्राइवर साइड सीट के अभी पीछे आया हूँ, एंड मैंने ड्राइवर साइड सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, एंड मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, आई एम 6 फीट 1, एंड स्टिल अगर मैं रियर सीट में बैठता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास आराम से 5 से 6 इंचज़ का लेग रूम है इस कार के अंदर, 3 से 4 इंचज़ का मेरे पास हेड रूम है। तो स्पेस वाइज आपको इस कार के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। टॉकिंग अबाउट सीट मटेरियल, वही सेम परफोरेटेड लेदर सीट्स आपको यहाँ पीछे भी मिलती हैं, तो सीट मटेरियल भी आपको बहुत सॉफ्ट, प्लश और कंफर्टेबल मिलता है यहाँ पर भी। बट इस कार के अंदर हमें 3rd रो सीट्स भी मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो ये वाली सीट्स हैं उनको तक आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप थोड़ी सी सीट अगर आगे करते हैं, देन आप इस कार के बैक रेस्ट को एडजस्ट करते हैं, तो आप एक तरह से इस कार के अंदर रिक्लाइनर सीट्स ला सकते हैं, विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई लव दैट अबाउट द डिस्कवरी। बट इसी के साथ हम चलते हैं इस कार की 3rd रो सीट्स के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया इस कार के अंदर 3rd रो सीट्स भी हैं। बट 3rd रो सीट्स में जाने से पहले हम बात करते हैं 3rd रो सीट्स को एक्चुअली एक्सेस कैसे करते हैं। तो सीट के ऊपर आपको यहाँ पर एक लेवर दिया गया है, जिसको आप बस पुश करते हैं, उससे आपकी जो ये सीट है वो नीचे हो जाएगी, एंड देन आप नीचे जो आपके पास लेवर दिया गया है जिससे आप सीट आगे पीछे करते हैं, उससे आप सीट को आगे कर सकते हैं, जिसके पास आपके पास जगह आ जाती है पीछे वाली सीट के अंदर जाने के लिए। बट अगर हम इस कार की 3rd रो सीट्स के अंदर आते हैं, तो आप सबसे पहले सीट मटेरियल की अगर हम बात करें तो वही सेम फ्रंट सीट्स जैसा सेम मटेरियल आपको मिलता है। तो यानी कि सीट्स जो हैं वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल ज़रूर हैं, लेकिन स्पेस की आपको दिक्कत ज़रूर आने वाली है रियर सीट्स में। मैं हूँ भी काफ़ी लंबा, तो इस चक्कर में लेग रूम तो मेरे पास ऑलमोस्ट नहीं है इस कार के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं रियर सीट्स के साथ बिल्कुल पैरेलल में मेरा जो है वो पैर आ रहा है। तो एक तरह से अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आगे वाली सीट ऊपर तो वापस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पैर काफ़ी लंबे हैं। तो ओवरऑल आपको मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रियर सीट्स के अंदर बच्चे तो बैठ सकते हैं, बट बड़ों के लिए बहुत मुश्किल होगा। एंड सो ये था मोहित तन्राजा कार डील्स के चैनल से एक ऑफिशियल रिव्यू 2016 लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट HSE लग्जरी लाइन का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये कार या यूज कार मार्केट के अंदर किसी भी कार के अंदर इंटरेस्ट हो, हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।